रहस्यमयी हॉन्टेड होटल, एक सच्ची डरावनी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से शहर उदयपुरगढ़ में एक पुराना और वीरान होटल था, जिसका नाम था होटल सनशाइन। ये होटल 1980 के दशक में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अचानक एक दिन यह बंद हो गया। कहा जाता था कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। होटल बंद होने के बाद भी कई बार इसे दोबारा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई न कोई हादसा हो जाता। कभी कोई कर्मचारी गायब हो जाता, तो कभी कोई मेहमान। धीरे धीरे यह जगह सुनसान हो गई और लोगों ने इसे भूतिया होटल कहना शुरू कर दिया। एक दिन चार दोस्त, आकाश, रोहित, सीमा और निखिल, इस होटल के बारे में सुनकर एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। चारों एडवेंचर लवर थे और भूत प्रेत की कहानियों को अफवाह मानते थे। अगर सच में वहां भूत हैं, तो क्यों न खुद जाकर देख लिया जाए, आकाश ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें कैमरा भी ले जाना चाहिए ताकि प्रूफ भी रहे, सीमा ने सुझाव दिया। अगली रात करीब 11 बजे चारों दोस्त होटल के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। टूटी हुई खिड़कियां, धूल भरे फर्श, जगह जगह मकड़ी के जाले और अजीब सी सड़ांध। चारों ने होटल के पहले फ्लोर की जांच शुरू की। हर तरफ अजीब सी चुप्पी थी, जैसे यह जगह कई सालों से मरी हुई हो। अचानक रोहित को एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुलता दिखा। कोई अंदर है? रोहित ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। आकाश ने मोबाइल की लाइट जलाई और दरवाजा खोला। कमरा अंदर से खाली था, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए। शायद हवा से बंद हुआ होगा, निखिल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अब चारों होटल के टॉप फ्लोर की ओर बढ़ने लगे। वहां एक बड़ा रजिस्टर पड़ा था, जिसमें होटल में रुके लोगों के नाम दर्ज थे। सीमा ने ध्यान से पढ़ा और बोली, अजीब बात है, यहाँ आखिरी एंट्री 1992 की है, लेकिन उसके बाद किसी और का नाम नहीं लिखा गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक एक पेज पर चार नाम चमक उठे। आकाश, रोहित, सीमा, निखिल। ये ये क्या मजाक है? आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। अब चारों को महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वे सीढ़ियों से नीचे भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर कदम रखा, उन्होंने देखा कि हर तरफ धुंध जैसी चीज फैल गई थी। तभी सीमा ने देखा कि एक लंबी काली परछाई दीवार से निकलकर उनकी ओर बढ़ रही है। भागो! सीमा चिल्लाई। चारों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन अब होटल किसी भूल भुलैया जैसा लगने लगा था। जहां भी वे भागते, वहीं वापस पहुंच जाते। तभी पीछे से एक औरत की भारी गूंजती हुई आवाज आई, रुको! चारों की हिम्मत नहीं हुई कि वे पीछे देखें, लेकिन निखिल से रहा नहीं गया। उसने मुड़कर देखा और एक दर्दनाक चीख मार दी। निखिल, क्या हुआ? रोहित ने पूछा, लेकिन निखिल कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर खून की लकीरें थीं और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। हमें इसे लेकर यहाँ से निकलना होगा, आकाश ने कहा। चारों जैसे तैसे होटल के दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अब गायब हो चुका था। हम फंस गए हैं, रोहित रोने लगा। तभी एक भयानक चीख पूरे होटल में गूंज उठी, जैसे सैकड़ों आत्माएं दर्द में कराह रही हों। अचानक होटल की छत से एक कटी फटी खून से लथपथ औरत उतरने लगी। उसके नाखून 10 इंच लंबे थे और उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। तुम यहाँ क्यों आए? वह औरत भयानक आवाज में बोली। हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे, आकाश गिड़गिड़ाया। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। अगर यहाँ से निकलना है तो आंखें बंद करो और हिलना मत, सीमा ने कहा। चारों ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक ठंडी हवा उनके शरीर को छूने लगी। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी हड्डियां जमी जा रही थीं। फिर अचानक शांत। जब आकाश ने आंखें खोलीं, तो वे चारों होटल के बाहर पड़े थे। होटल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उस पर लगा नाम गायब हो गया। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि इस होटल में ऐसा क्या हुआ था। एक बुजुर्ग ने बताया, 30 साल पहले इस होटल का मालिक अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और तब से उसकी आत्मा इस होटल में भटक रही है। लेकिन जो भी यहाँ जाता है, वह वापस नहीं आता। पर हम तो बच गए, आकाश ने कहा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या सच में? चारों दोस्त चौंक गए।
उन्होंने आसपास देखा, गांव का बाजार, लोग, सड़कें, सब कुछ अजीब था। और तभी उन्हें महसूस हुआ, वे चारों अब इंसान नहीं रहे थे। वे भी अब उसी होटल का हिस्सा बन चुके थे, हमेशा के लिए।